हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आ गया 46 पेज का पेगासस के बारे में, और एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई। उसका सुपरविजन करेंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रविंद्रन। लेकिन देश की निगाहें बॉम्बे हाई कोर्ट पर आज भी लगी रहीं, और मेरे बहुत से व्यूअर्स के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि सर आज के क्या डेवलपमेंट्स रहे, आज क्या बहस हुई आर्यन खान के मामले में, आज भी जमानत क्यों नहीं मिली। तो मैं ब्रीफ में अपने व्यूअर्स को आज के आर्गुमेंट्स बता देता हूं। आज लार्जली अमित देसाई अपीयर हुए अरबाज मर्चेंट के लिए। उसके अलावा मुकुल रोहतगी ने आर्यन के लिए कुछ आर्गुमेंट्स किए, और मुनमुन के लिए काशिफ अली ने आर्गुमेंट्स किए। ब्रॉडली स्पीकिंग आर्यन खान के लिए आज मुकुल रोहतगी ने जो आर्गू किया वो बहुत कम था। उन्होंने कहा रिमांड मिसलीडिंग है, और वो इसलिए मिसलीडिंग है कि जब आप रिमांड के कागजात देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी तादाद में, क्वांटिटी में ड्रग्स आर्यन खान से मिले हों। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप चैट की बात हो रही है, और व्हाट्सएप चैट मीडिया में आ गई लेकिन कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं आई। और फिर एक बहुत बड़ा लीगल आर्गुमेंट उन्होंने लिया कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 22 में और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 50 में जो राइट्स ऑफ एक्यूज्ड हैं कि आप जब भी किसी को गिरफ्तार करेंगे उसको बताएंगे कि किन ग्राउंड्स पर आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, और आप उसको राइट देंगे कि वो अपने लॉयर को कंसल्ट कर पाए। अब बिल्कुल सही कहा मुकुल रोहतगी ने कि सेक्शन 50 सीआरपीसी एक ऑर्डिनरी लॉ है, और आर्टिकल 22 संविधान है, देश का सुप्रीम लॉ है। फिर अरबाज के लिए आर्गू करते हुए अमित देसाई ने कहा कि उन जराइम के लिए, उन ऑफेंसेस के लिए अरेस्ट हुई जो कमिट ही नहीं किए। बात की उन्होंने कि प्रिपरेशन होती है, अटेम्प्ट होता है, कमीशन होता है। लगता है ये डिस्टिंक्शन भूल गए हैं प्रोसिक्यूटर्स। उन्होंने भी आर्यन की तरह कहा कि अगर मैक्सिमम सजा होगी तो 1 साल की होगी। अगर बेल पर रिलीज कर दिया जाए तो उससे इन्वेस्टिगेशन रुक नहीं जाएगा। पंचनामा में जिक्र नहीं है चीजों का कि मोबाइल लिया गया नहीं लिया गया, यह बात आई नहीं है। उन्होंने भी कहा कि मीडिया के सामने व्हाट्सएप चैट आ गई और कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं आई। टोटल क्वांटिटी की बात की उन्होंने कि अरबाज के पास से 6 ग्राम और मुनमुन के पास से 5 ग्राम मिला, लेकिन रिमांड पेपर्स में उसमें 21 ग्राम चरस लिखा गया। यानी ये तो बिल्कुल एक रॉन्ग फैक्ट लिख दिया गया। अगर जो बात अमित देसाई कह रहे हैं ये सही है तो ये अपने आप में एक जमानत का अरबाज के लिए रास्ता खोल देगा। यह भी बात कही अमित देसाई ने कि कॉन्स्पिरेसी के चार्ज की बात हो रही है। कॉन्स्पिरेसी के लिए मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी है। वो मीटिंग ऑफ माइंड्स का टेस्ट पूरा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि देखिए 2 लोगों को जमानत दे दी गई। जज ने पूछा क्या उनके पास से भी कुछ ड्रग रिकवर हुए थे। बताया गया एक के पास से 2.6 ग्राम रिकवर हुआ था। लेकिन अमित देसाई ने बड़ा खूबसूरत सेंटेंस बोला। उन्होंने कहा मैं उन 2 लोगों से पैरिटी डिमांड नहीं कर रहा, लिबर्टी मांग रहा हूं। यह आर्टिकल 21 का मामला है। देखिए पेगासस के मामले में हमने वीडियो बनाया, आप उसे देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि लोगों की लिबर्टी को इजीली कर्टेल नहीं किया जा सकता। उसमें प्रोपोर्शनैलिटी भी देखी जाएगी। उसमें यह भी देखा जाएगा क्या क्या लीस्ट इंट्रूसिव
मेथड्स अपनाए गए पर्सनल लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। और फिर मुनमुन की तरफ से काशिफ अपीयर हुए और काशिफ ने कहा कि ये क्रूज में कमरे में थी सोमिया के साथ और बलदेव के साथ, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। अगर आज मेडिकल टेस्ट हो तो उससे ये साबित भी नहीं होगा क्या इन्होंने कंज्यूम किया। और इस तरीके से उन्होंने ये बात कही कि इस केस में जो चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं वो सही नहीं है और सोमिया और बलदेव उन दोनों को जाने दिया गया। अब कल फिर दोबारा बहस होगी। मैं समझता हूं कि शायद कल ही कोर्ट ऑर्डर करे, वरना एक आध दो दिन अगर एक लंबा बेल ऑर्डर लिखना चाहेंगे जज साहब वो इस मामले में लेंगे। लेकिन जिस तरह की बहस अब तक हुई है उसमें एक्यूज की साइड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट आए हैं और मुझे लगता है कि इस मामले में हाई कोर्ट ही आर्यन खान और कुछ और लोगों को जरूर इस मामले में बेल देगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आर्यन खान पर हम 2 वीडियो बना चुके हैं, उनको जरूर देखें। पेगासस पे हमने एक वीडियो आज बनाया है, उसे देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो बनाएं उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्टली आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।